मनोरंजन ही बना दिया। जो भागवत का संदेश है, जो भागवत का अर्थ है, वो अर्थ ज्ञान पूर्वक बताया जाए, वो संदेश ज्ञान पूर्वक दुनिया को दिया जाए। और फिर ये तो वक्ता और स्थान हो गया। भाई स्थान का महत्व है, स्थान वक्ता और श्रोता मिलकर चुनेंगे, लेकिन गान और ज्ञान ये दोनों वक्ता के अधीनस्थ है। अब वो बढ़िया गाएगा, बढ़िया सुनाएगा और चुटकुल्ला सुनाएगा कि भागवत सुनाएगा, ये वक्ता पर आधारित है। हाँ, तो चुनाव आप वक्ता का कर सकते हो, आपको कौन सा वक्ता चाहिए। अब दूसरे दो कर्म और हैं, दो नियम। वो दो नियम श्रोता के हैं। बोले क्या क्या? बोले क्या? वो ध्यान और काम। अब श्रोता को क्या करना? बोले एकदम टकटकी लगाकर वक्ता की ओर, व्यासपीठ की ओर देखते रहो, ध्यान लगाए रखो। और कान का क्या मतलब हुआ? बोले कान लगाए रखो। भागवत का दर्शन करते करते भागवत के प्रत्येक शब्द को कानों से सुनो और कान से सुनकर हृदय में अपने स्थापित कर लो। ये श्रोता के दो नियम है। तो एक प्रश्न किया, बोले मनुष्य का परम धर्म क्या? ये बताइए। मनुष्य का परम धर्म क्या कथा सुनना है? मनुष्य का परम धर्म क्या देवी देवताओं का पूजन करना है? भाई दुर्गा के मंदिर में जाओ तो कहते हैं दुर्गा जगत जननी है। काली के मंदिर में जाओ कहते हैं जगदम्बा है। राम के मंदिर में जाओ कहते हैं जगत पिता है। भोलेनाथ के मंदिर में जाओ कहते हैं बाबा है, तो यानी पिता के पिता है। अब जगत के पिता राम जी, तो उन्हों के पिता बाबा। जिसके मंदिर जाओ उसी देवता को श्रेष्ठ बताते हो। तो ये मनुष्य का क्या धर्म है? श्रेष्ठ धर्म मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो सूत जी महाराज कहते हैं मनुष्य का धर्म है एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मनुष्य का धर्म परम धर्म होना चाहिए। किसी एक देवता को अपना इष्ट बनाकर उसी की आराधना करो। मंदिर में सबके जाओ, ये नहीं कि भाई हम तो गायत्री के पूजा करें ना, तो हम कहाँ जाए राम कथा सुने, भागवत कथा सुने। हम तो शिव चर्चा करें ना, तो हम काहे जाए राम कथा सुने। हम तो निराकार वाला है, तो हम भागवत कथा राम कथा में सब में विश्वास न रखें। याद रखना, यदि परमात्मा का कोई आकार ना होता, यदि परमात्मा हमारा साकार ना होता, तो इस दुनिया का कोई आकार ना होता। जो खाना जानता है स्वादिष्ट भोजन वही बना सकता है। जो खाना नहीं जानता, जिसकी जिह्वा काम नहीं करती, वो भोजन स्वादिष्ट नहीं बना सकता। जो अच्छी व्यवस्था अपने जीवन में रखता होगा, वही आपको अच्छी व्यवस्थाएं प्रदान कर सकता है। महाराज, जिस परमात्मा ने अपने आकार को नहीं बनाया होगा, तो उस परमात्मा की कल्पना ही कैसे हो गई कि इस दुनिया साकार होनी चाहिए। ईश्वर एक ही है, ईश्वर के अंश अलग अलग है। अब उन अंशों में से जैसे आप उस पार जाना है और इस पार 100 नौकाएं खड़ी हैं। कोई बड़ी नौका है, कोई छोटी नौका है, कोई पुरानी है, कोई नई है, लेकिन वो सारी नौकाएं जल को तैरने में, जल के पार जाने में सक्षम है। तो किसी भी नौका में बैठोगे तो जल के पार जाओगे, उस पार घाट। लेकिन अगर किसी भी नौका में नहीं बैठोगे और कहोगे हम तो यही नौका में बैठीला, बाकी दूसरे नौका में नहीं, तो जो पहले से इस नौका में बैठे हैं, जब तक उस पार नहीं चले जाएंगे, तब तक नौका उस पार से इस पार आएगी नहीं। और हो सकता है कि नौका का माझी भी उस पार उतर जाए, तो नौका को इस पार लाएगा कौन? फिर आप उस पार जाओगे कैसे? तात्पर्य कहने का है कि परमात्मा एक ही है, लेकिन जो भी जिसका इष्ट हो, जिसको जो जहीं पर मन रम जाए, जही तेही तेही सन काम, जिससे आपका मन लग जाए उसी की आराधना करो। लेकिन किसी के भी मंदिर, किसी की भी चर्चा, किसी के भी कथा में जाओ तो कहो भगवान आप तो जानते ही हैं कि हमारा मन हमारे कृष्ण में कितना लगता है, हमारा मन हमारे राम में कितना लगता है। बस आप इतनी कृपा करना कि राम की भक्ति से मैं कभी विमुख ना हो, मैं अपने भोले की भक्ति से कभी भी विमुख ना हो।